बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ पाक 301 पाकिस्तान स्टडीज़ के फाइनल टर्म के कुछ करंट पेपर्स शेयर करूंगी और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ शेयर करूंगी कि जिसके बीच में से क्वेश्चंस आ रहे हैं, एमसीक्यूज़ आ रहे हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपकी सारी प्रिपरेशन पाक 301 की इसी वीडियो से हो जाए। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपको कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन ना बाकी रह जाए। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा पेपर किस टाइप का होगा, क्योंकि पार्ट 301 का पेपर है। मीन्स के कॉन्सेप्चुअल पेपर आएगा या सिंपल वर्डिंग में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और नंबर्स की क्या सेटिंग होगी। टोटल 40 एमसीक्यूज आपको दिए जाएंगे, जिसमें से 33 आपको अटैम्प्ट करने होंगे, 7 की चॉइस दी जाएगी। देखिए, अगर आप 40 की 40 अटैम्प्ट करते हैं तो उसमें से जो सही वाले 33 होंगे ना, उनके मार्क्स लग जाएंगे। तो आपने 40 की 40 फुल अटैम्प्ट करनी है। पीछे 10 क्वेश्चन रह जाएंगे, जिसमें से 6 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और मीन्स के आपको 3 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा, 4 अटैम्प्ट करने होंगे, 2 की चॉइस दी जाएगी। सेम एज इट इज़ 4 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा और 3 अटैम्प्ट करने होंगे, 1 की चॉइस दी जाएगी। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा 33 मार्क्स का पेपर है ये कहाँ से आएगा। देखिए, हम बात कर रहे हैं पार्ट 301 की। इसमें डेट्स की बात होती है कि मतलब किस डेट पे क्या वाक़या हुआ था, और सारी हिस्ट्री के बारे में है। और कुछ किसी बड़े जैसा कायदे आज़म के, किसी लीडर के अक़वाल होते हैं, तो उसके बारे में पूछ लेते हैं कि ये किसने लिखा है। तो जस्ट ऑब्जेक्टिव इसी तरह का आता है। आप अपने जो मिड टर्म के बाद हुए हैं क्विज़ेस, उनको अच्छे तरीके से पढ़ लें और बाकी अपने हैंडआउट्स को पढ़ें। यकीन जानें, हम ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पाक स्टडीज़ का सब्जेक्ट। 1.5 घंटा बहुत ज़्यादा टाइम है। मीन्स कि आप 1 घंटे के बीच में अपनी इस सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। आप जस्ट अपने हैंडआउट्स को रीड करें, किसी पास्ट पेपर के चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान वर्डिंग में सब कुछ बीच में लिखा हुआ है और बहुत ईजी है। जल्दी जल्दी तैयारी इसकी हो जाएगी। बाकी अगर क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आएँ तो पार्ट 301 के सब्जेक्ट के बीच में एक ट्रिक यूज़ होती है, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चंस हों या लॉन्ग क्वेश्चंस हों। कोई भी डिटेल वाला, रीज़न वाला या एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। मीन्स के पॉइंट्स वाले क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और जिसमें जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशंस हैं 1973 की, 1960 की, फिर जो रेजोल्यूशन है 1947 की, इसके मुतालिक कुछ पॉइंट्स पूछ लेते हैं ज़्यादातर। और फिर जो वाक़यात हुए हैं शिमला वाले, तो उनके अबाउट क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं पूछे जाते। तो आपने इस पॉइंट्स को ज़हन में रखते हुए अपने पेपर की तैयारी करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 को देख लें पहले पेपर का। व्हाई द नेशनल लैंग्वेज इश्यूज अपेयर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाजमी कीजिएगा। व्हाट वाज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट इन 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। देखें, ये क्वेश्चन जो हमारी 3 कॉन्स्टिट्यूशंस है ना, उसके बीच में घुमा फिरा के 2 क्वेश्चन यकीनन आपसे शॉर्ट में पूछेगा और एक क्वेश्चन लॉन्ग में पूछेगा। ऑब्जेक्टिव भी इसके बीच में से आएगा। आप कॉपी पेंसिल पकड़ें, तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस की जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो लिखें और उनमें जो डिफरेंस है उनको लिखें और जो पॉइंट्स मिलते हैं। इस तरह आपकी कंप्लीट इस तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस की तैयारी हो जाएगी। इसमें से आपका ऑब्जेक्टिव भी बहुत हद तक कवर हो जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चंस भी और लॉन्ग क्वेश्चंस भी। नेक्स्ट है राइट द 3 इस्लामियन ऑफ ज़िया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने 2-3 पेपर्स में देख चुकी हूँ। इस क्वेश्चन को लाजमी कीजिएगा। राइट द इशूज़ 3 इशूज़ इन एग्रीकल्चर। हाउ कैन वी सॉल्व द प्रॉब्लम इन एजुकेशन सिस्टम। देखिए, पार्ट 301 का एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, इसमें ऐसे पेपर दिया जाता है जैसे हम इस्लामियात में करते हैं ना, जैसा मुसावात का या वादे के ऊपर एक चैप्टर है, या हकूकुल इबाद के ऊपर एक चैप्टर है, तो शजरकारी वाला चैप्टर है। तो इसके बीच में से एक एक क्वेश्चन लाजमी पेपर में उठा के देती हैं। पाक स्टडी में भी तकरीबन ऐसा ही सिस्टम है कि जहाँ से एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा होता है उसके बीच में से लाजमी आपको पेपर उठा के दिया जाता है। तो आपने इसको पॉइंट को भी जहन में रखते हुए अपने पेपर की प्रिपरेशन करनी है। हाउ कैन वी सॉल्व द प्रॉब्लम इन एजुकेशन सिस्टम। राइट अ नोट ऑन पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशंस को पानी की तरह रट के जाइएगा, इसमें से काफ़ी हद तक का पेपर आता है। और ज़ियाउल हक का दौर बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इन्होंने 11 ईयर्स का मार्शल लॉ लगाया था, तो भुट्टो का, ज़ियाउल हक का ये लाजमी कीजिएगा। और वाई वास्ता एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट और हाउ कैन वी मेक बेटर फॉर द एग्जामिनेशन सिस्टम, कि हम एग्जामिनेशन सिस्टम को बेहतर कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ से सेकंड पेपर आपका स्टार्ट हो रहा है। यहिया खान हैंड ओवर मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेशन भुट्टो डेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लाजमी कीजिएगा। 1962 का
जो कॉन्स्टिट्यूशन है रिफ्यूज्ड डेट के कब वो एंड हो गया था, ये आपने बताना है। 1959 बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन के जो पॉइंट हैं, जो सिमिलरिटीज़ के पॉइंट है, इसके हिसाब से 3-4 वो लिख दीजिएगा कि पाकिस्तान का नाम क्या रखा गया और पहले किस चीज़ से कॉन्स्टिट्यूशन का आगाज़ किया जाएगा और बेस किसके ऊपर बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन को, ये सारा लाजमी बताइएगा। और जुडिशनरी अंडर 1962 कॉन्स्टिट्यूशन, ये देख लें कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही ज़्यादातर पेपर आ रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे तरीके से कीजिएगा। डिटेल नोट ऑन नेबर्स कंट्री, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का दे देते हैं, कभी चाइना और पाकिस्तान का दे देते हैं, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का दे देते हैं, या मीन्स कह देते हैं कि नेबर्स कंट्री, तो उसके हिसाब से जिनके साथ हमारा बॉर्डर में मिल रहा है ना, मैच हो रहा है, वो 4 कंट्रीज़ का थोड़ा बहुत डिस्कस कर लीजिएगा 2-2 3-3 लाइन्स के बीच में। और थर्ड पेपर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, 3 ऑब्जेक्शन पॉइंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाजमी कीजिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एंड 3 पॉइंट्स ऑफ ज़ियाउल हक नेशनलाइज्ड। ब्रीफ नोट ऑन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और आगे से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने डिफरेंट पेपर्स मिला के मैंने ये क्वेश्चंस इकट्ठे किए हैं। फ्लॉज ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, पार्लियामेंट्री सिस्टम इन 1956। तो ये देखें, पार्लियामेंट वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन सिस्टम वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस्लामाइजेशन ऑफ ज़ियाउल हक, ज़ियाउल हक से अबाउट, भुट्टो से अबाउट ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके टॉपिक को थोड़ा सा ब्रीफ करके रीड कर लीजिएगा। और डिफ़िकल्टीज़ आफ्टर पार्टीशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पार्टीशन का भी लाजमी एक क्वेश्चन आ जाता है। याद रखिएगा कि व्यू में हर स्टूडेंट का पेपर दूसरे स्टूडेंट से चेंज होता है, तो ये आपकी लक पे डिपेंड करता है कि आपका पेपर कहाँ से आ रहा है। अपने मोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें कि किस डेट पे क्या काम हो रहा है, और फिर मीन्स के रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ईजीली आप पेपर की तैयारी कर लेंगे। परवेज़ मुशर्रफ मतलब उसने डेमोक्रेसी को कैसे बहाल किया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेमोक्रेसी से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आ जाता है। नीचे कुछ ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड आपके साथ क्वेश्चन शेयर करूंगी। हाउ मेनी इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1973, ये भी इंपॉर्टेंट है कि किसने जो 1973 की फाउंडेशन है, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर दिया था। इन विच डेट आईडीपी सेटअप के आईडीबीपी को कब, मतलब किस डेट पे वो सेट हुई थी। और फर्स्ट बीपीसी रिपोर्ट, फीमेल इलिटरेसी रेट, इसका भी पूछा जाता है। पेपर बेस्ड स्कूल यानी गोस्ट स्कूल उनको कहते हैं हम लोग। ऑनलाइन लर्निंग एजुकेशन इंस्टीट्यूट, सोवियत यूनियन इन्वेडेड अफ़गानिस्तान। तो ये जस्ट ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़े से पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सेपरेशन ऑफ बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। हाउ मैनी एन सीट्स, नेशनल असम्बली की कितनी सीट्स होती हैं, ये साथ में ईयर बता देते हैं कि 1973 में नेशनल असम्बली की कितनी सीट्स थी, और मीन्स ईयर के हिसाब से भी याद कर लीजिएगा। और जो अभी हैं वो भी आपको याद करनी पड़ेंगी। इन फेडरल सिस्टम हाउ प्रोविंसेस, मतलब कितने प्रोविंसेस थे हमारे फेडरल सिस्टम के बीच में। और बेसिक डेमोक्रेसीज, इसकी डेट। इन विच डेट बीपीसी गिव इट्स फाइनल रिपोर्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसके ऊपर अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। शहाबुद्दीन कमीशन डेट, इंपॉर्टेंट है ये भी। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट से भी और शॉर्ट के पॉइंट से भी। डेट ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंपॉर्टेंट। फॉरवर्ड सियालकोट फेमस, किस वजह से सियालकोट ज़्यादा फेमस है। परसेंटेज ऑफ यंग पीपल्स इन पाकिस्तान, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ नेशनल असेंबली, एंड शुगर कैन वीट विच क्रॉप्स। तो ये सारे मैंने पूरी कोशिश की है कि जो जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, टॉपिक्स थे, क्वेश्चंस थे, साथ साथ आपके साथ वो भी शेयर करूं। तो बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। कोई भी बात समझ में नहीं आई तो कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।